हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मोशन एंड टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन होती है, एक तो होता है स्टेशनरी, एक होता है मोशन। स्टेशनरी मीन्स रेस्ट और एक पोजीशन होती है मोशन पोजीशन। तो रेस्ट पोजीशन किसको कहते हैं? व्हेन द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है उसको हम बोलते हैं इट इज़ इन रेस्ट कंडीशन। तो जैसे कि माउंटेन है, ट्री है, ये सब किस में आते हैं? रेस्ट में आते हैं, रेस्ट कंडीशन में आते हैं। एक पोजीशन होती है जिसको हम बोलते हैं मोशन। तो मोशन किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट विच चेंज इज पोजीशन विथ टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है और उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इट इज़ इन मोशन। अब मोशन के कई टाइप्स हैं: ट्रांसलेटरी, लीनियर, कर्वीलियर, रैंडम, रोटेटरी, रोलिंग, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जो बॉडी है उसका हर एक पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एक प्रॉपर एक डिस्टेंस तय करता है, सेम डिस्टेंस पर मूव होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि फॉलिंग ऑफ मैंगो फ्रॉम द ट्री। एक है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव करने को बोलते हैं लीनियर मोशन। नेक्स्ट है कर्वीलियर मोशन। कर्वीलियर मीन्स कोई भी मोशन जिसमें कि वो सर्कुलेट हो, इस तरह से कर्व में सर्कुलेट हो, उसको बोलते हैं, कर्व में मोशन को बोलते हैं कर्वीलियर मोशन। और लीनियर मोशन का एग्जाम्पल होता है जैसे कि पैरेट होती है तो वो एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। नेक्स्ट है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब है जैसे कि फुटबॉल है तो उसको प्लेयर जो होता है अलग अलग डायरेक्शन में उसको मूव करवाता है, तो वो फुटबॉल अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है, उसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। नेक्स्ट है रोटेटरी। रोटेटरी मीन्स रोटेट करना एक ही एक्सिस पे। जैसे कि आप टॉप घुमाते हैं तो वो रोटेट करता है, एक ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि अर्थ भी रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे और उसी की वजह से डे एंड नाइट बनते हैं, तो वो भी किसका एग्जांपल है? रोटेटरी मोशन का। नेक्स्ट है रोलिंग मोशन। रोलिंग मीन्स किसी भी चीज़ का लुढ़कना। जैसे कि बॉल है, कोई भी चीज़ है तो लुढ़कती हुई जाती है, इसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मीन्स जैसे पेंडुलम है तो वह ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे जाता है, पीछे आता है, आगे जाता है, पीछे आता है। इस तरह से ट्रू एंड फ्रो मोशन को इस तरह से गया, फिर वापस मिड पॉइंट पे आया, फिर वापस ऊपर गया, इस तरह से जो मोशन होता है इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेट होना यानी कि आगे पीछे होना, इसी तरह से पेंडुलम की तरह से ही होना, लेकिन उसमें निश्चित टाइम पीरियड नहीं होता है। जैसे कि स्विंग पे है, जैसे झूला झूलते हैं आप तो आगे पीछे होते रहते हैं और धीरे धीरे करते करते आपकी स्पीड कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, फिर आप जब ठहरना चाहते हैं तो कम हो जाती है। इस तरह के मोशन जिसमें कि स्पीड एक ही नहीं होती है उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन, जिसमें वाइब्रेट करती है कोई चीज़, एक ही पॉइंट पे बार बार झुनझुनाती है, वाइब्रेट करती है, इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इसके एग्जांपल है जैसे सितार है, गिटार है, उसके स्ट्रिंग जो होते हैं उसमें कौन सा मोशन होता है? वाइब्रेटरी मोशन होता है। तो इस तरह से इतने सारे मोशंस हैं जिसके आपको एग्जांपल के साथ में याद रखना है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मेजरमेंट कैसे करना? आप लोग टाइम देखते हैं आजकल, वॉच में, क्लॉक में टाइम, मोबाइल वगैरह में टाइम देखते हैं, तो इस सेटिंग होती है टाइम की। लेकिन एंशिएंट टाइम में किस तरह से आप टाइम का पता लगाते थे? तो एक था सनराइज एंड सनसेट, सन के उगने और डूबने के पता लगता था कि पूरा दिन हो चुका। नेक्स्ट है फुल मून टू अनदर फुल मून। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक का जो दिन होता था उसमें पता लगता था कि ये कितने दिन का होता है, जैसे 15 दिन हो गए, तो उस तरह से वो आपस में पता लगाते थे कि किस तरह से कोई भी टाइम पीरियड, कोई भी महीना या दिन कितने हो, किस तरह से जाने जाएंगे। फिर सीज़न के आधार पर, सीज़न की बेसिस पर पता लगाते थे कि ये पहले सीज़न ख़त्म हुई, अब ये नहीं सीज़न आई है तो इतने महीने हो गए या इतने दिन हो गए। ठीक है, तो ये तो बहुत टाइम पुरानी बात थी जिसमें टाइम का पता और दिन का पता इस तरह से लगाते थे। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो उसमें अब उसके बाद में जो अगला टाइम आया उसमें सनडायल का यूज़ किया गया। सनडायल का मतलब होता है कि आप देखते हैं कि दिन में कोई भी आप
कोई भी चीज़ ले लें, लकड़ी लगा दें आप घर पर, तो आप देखेंगे कि दिन के अलग अलग टाइम पीरियड में उसकी छाया, उसकी जो शेडो बनेगी वो अलग अलग लेंथ की होगी। तो पहले वाले लोग क्या करते थे, सनडायल का यूज़ करते थे, उसकी लेंथ ऑफ शेडो से पता लगाते थे कि अभी दिन में कितना समय हुआ होगा, या सनराइज़ हुआ कितने टाइम हो गया, अब दोपहर हो गई है, या अब दिन ढलने वाला है। तो ये सब उसकी लेंथ ऑफ शेडो से पता लगाते थे सनडायल की वजह से। सैंड ब्लॉक का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे दो तरफ रेत भर दी जाती है, इस तरह से सनडायल होता है। इसमें एक बीच में छोटा सा ऐसा पाथ होता है, यहाँ पर रेत भर दी जाती है प्रॉपर अमाउंट में, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट रख देते हैं कि इतनी रेत ही भरी है और कितने टाइम में ये रेत इस वाले पासे से गुजर करके और यहाँ नीचे भर जाएगी, कितने समय में भरेगी, उससे पता लगाते थे टाइम का, उसको बोलते हैं सैंड क्लॉक। नेक्स्ट होता है वाटर क्लॉक। एक बड़े कंटेनर में एक निश्चित अमाउंट में पानी भर देते थे और फिर वो पानी बूंद बूंद करके दूसरे कंटेनर में कलेक्ट होता, उससे पता लगाते थे कि किस तरह से वाटर का कितनी देर में वो दूसरे कंटेनर में भरा है। उससे सनडायल और उससे वाटर क्लॉक जो है बनाई गई। फिर है पेंडुलम क्लॉक। तो इसका आविष्कार होने के बाद में ही हम जितनी क्लॉक वगैरह देखते हैं, वॉचेस बनी है, ये पेंडुलम के उसके अकॉर्डिंग बनी है। सबसे पहले गैलीलियो गैलीली नाम के एक वैज्ञानिक ने 1583 में ये सजेस्ट किया था कि पेंडुलम होता है वो एक बिल्कुल निश्चित पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे होता है, उसका टाइम फिक्स्ड रहता है। तो अगर हम उसको यूज़ करें पेंडुलम को, तो हम उस टाइम का पता लगा सकते हैं और हम एक ऐसी घड़ी, ऐसा क्लॉक बना सकते हैं। उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया था और 1658 में हुगेन नाम के एक वैज्ञानिक ने ऐसी पेंडुलम बनाया और उस पेंडुलम से पेंडुलम क्लॉक बनाई, जो आज तक भी ये क्लॉक चलती है। और पेंडुलम से क्लॉक के उसके पेंडुलम बार बार इस तरह से होता रहता है और उसके अंदर जो स्प्रिंग होती है, उससे जो अपने सुई होती है, निडल होती है घड़ी की, वो खिसकती रहती है। तो इस तरह से पेंडुलम क्लॉक का आविष्कार हुआ और इसने बनाई थी हुगेन से। नेक्स्ट, तो आज हमारे पास जो वॉचेस हैं वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स पे बेस्ड है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं उसके ऑसिलेशन होते हैं, जितने ऑसिलेशन प्रोड्यूस होते हैं उससे वो क्लॉक बनती है और उसमें जो नीडल होती है वो खिसकती रहती है और आपको टाइम बताती है। इस तरह से टाइम के मेजरमेंट के लिए भी शुरू से लेकर अंत तक आज तक अलग अलग टाइप के विचार आए और अलग अलग टाइप से क्लॉक का आविष्कार किया गया। थैंक यू।